हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की एससीईआरटी हिंदी बुक किसले भाग 3 जो कि कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, उसके शेष बचे हुए पाठ को। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पाठ संख्या 1 से पाठ संख्या 7 तक देखा था। इसमें हम पाठ संख्या 8 से पाठ संख्या 15 इन सभी ये जो आपके 8 पाठ हो जाएंगे इनको हम देखेंगे। बाकी पाठ संख्या 16 से पाठ संख्या 23 तक हम अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा पाठ करके अगर आप पढ़ते हैं तो बाकी और भी जो विषय आप तैयार कर रहे हैं, चाहे जनरल पार्ट वाला हो या हिंदी का ही साहित्य का इतिहास या व्याकरण हो, तो वो चीज़ें आपकी एक तालमेल से चलती रहती हैं और चीज़ें आपके दिमाग में याद भी होती रहती हैं। आइए देखते हैं, क्योंकि अगर आपने एक ही दिन में सारी किताबों को पढ़ लिया और कोई चीज़ उनसे याद नहीं हुई, उसमें जो तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको आप समझ नहीं पाए तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप डेली इसे करते जाएं। और ये बुक संभवतः कल ख़त्म हो जाएगी किसले, फिर हम बाकी 9th 10th की जो विषय सूची होगी या महत्वपूर्ण रचनाकार होंगे उन पर चर्चा करेंगे। और फिलहाल कल हम जो है हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे कल ही। आइए फिलहाल हम इसे शुरू करते हैं। पाठ संख्या 8, इसका शीर्षक है बच्चे की दुआ, जो कि एक प्रार्थना गीत है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। इसमें जो है हमें खुद को बुराई से बचाकर नेक राह पर चलने के लिए दुआ मांगी गई है और जो दर्दमंद हैं या वंचित हैं उनकी हिफाजत का संकल्प लिया गया है। आप चाहें तो इसे सर्च करके सुन भी सकते हैं, काफ़ी अच्छी प्रार्थना है ये। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की सम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। एक बार ये सीटेट के पेपर में पूछा गया था, शायद सीटेट या यूपीटेट, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस टाइम ये पूछा गया था कि इल्म का अर्थ क्या होता है। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यहाँ पे देखिए ये शब्द हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि संभावना है कि इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दुआ का मतलब होता है प्रार्थना, जीनत मतलब होता है शोभा, इल्म का अर्थ मैंने भी आपको ज्ञान बताया, शिक्षा भी होता है, हिमायत यानी भलाई, मोहब्बत यानी प्यारा लगाव, चमन फुलवारी, जईफ़ों मतलब वृद्धों, नेक मतलब अच्छा, या रब जिसका अर्थ होगा हे ईश्वर, राह मतलब रास्ता। आइए देखते हैं अगला पाठ, पाठ संख्या 9, जो कि एक एकांकी है और जिसके एकांकीकार हैं वंशीधर श्रीवास्तव। इस एकांकी का नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। और ये एकांकी जो है शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस आपके एकांकी में कुल 3 दृश्य हैं। पहला दृश्य है, एक मैदान में मगध के सैनिकों के शिविर लगे हैं, बीच में मगध की पताका फहरा रही है, पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं, उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अशोक स्वतः यानी अपने आप से, आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? द्वारपाल सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता प्रवेश करके, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं तुम, चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं? संवाददाता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद हैं। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हुए, बंद हैं तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। दूसरा दृश्य है, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय है। शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं, उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद हैं।
अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खिंची की खिंची रह जाती हैं। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी से दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक स्वतः, यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट, सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ न उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना भी स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो। फूंक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो। मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाएं। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी। मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मैं तुमसे युद्ध करूंगी। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को। मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्थों पर वार नहीं करेंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। तीसरा दृश्य, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हैं। बौद्ध भिक्षु अशोक से, कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि। बौद्ध भिक्षु, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। अशोक, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे। बौद्ध भिक्षु, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। अशोक, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। अशोक, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सदा व्रत आप सबको मिलेगा। बौद्ध भिक्षु, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु, बोलो। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सभी कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और इनकी एकांकी जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। आइए हम लोग अगला पाठ देखते हैं। यह है पाठ संख्या 10, जो कि एक निबंध है। रामधारी सिंह दिनकर का ये निबंध है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से।
आपने इस पाठ को भी ज़रूर पढ़ रखा होगा। आइए हम एक बार इसे फिर से देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कौन कौन सी की बजाय आप ये कहें कि इस पूरे ही निबंध को आप ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि कोई भी पंक्ति कहाँ से देकर पूछी जाएगी ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी कुछ ऐसी लाइनें हैं, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ देखिए, यहाँ से जो है इसमें आपको बहुत सारी लाइनें मिल जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं, इसको शुरू से देखते हैं। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभी सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए? मगर वे सुखी नहीं हैं। उनके भीतर कौन सा दाह है, इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस चालू मनुष्य करे भी तो क्या? आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिससे इस चालू व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अनायास मैं ही बिठा दिया जाऊंगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का हाश होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा अपने गुणों का विकास करे। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु इससे शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। इससे मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही नहीं हो। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद है और यह आनंद इस चालू व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है और आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। कौन सा? जो अपने प्रतिद्वंदियों को बेच कर आए। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदियों से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो आप रशल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरक्यूलियस से। जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का यह मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ।
ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति और हर दल अपने को प्रतिद्वंदियों का समकक्ष बनाना चाहता है। किंतु यह तभी संभव है जबकि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है दूसरों के पास है, किंतु वह यह नहीं समझ पाता है कि इस वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए। गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि वे लोग भी अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाया करते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा में क्यों लगा हुआ है। सच तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। ये सोचते हैं मैं तो पाक साफ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसमें कौन सा वह ऐब है मुझ में कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे, तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। इसे आप जो है नोट कर लें, इस लाइन को, कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। फिर और नित्य जब इस कूचे से होकर निकला, तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार, ये तो बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती हैं। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए ये हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। ये मक्खियाँ हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। ऐब को तो ये माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐब को माफ़ करने में भी एक शान है, जिस शान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिनका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं, इन बेचारों की बातों से क्या चिढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं कि जितनी भी बड़ी हस्तियां हैं, उनकी निंदा ही ठीक है। और जब हम इनके प्रति उदारता और भलमनसाहत का बर्ताव करते हैं, तब भी वे यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं, और हम चाहे उनका जितना उपकार करें, बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप्पी साधे रहते हैं, इसे भी वे हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो उन्हें तभी हो सकती है जब हम उनके धरातल पर उतरकर उनके छोटेपन के भागीदारी बन जाएं। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्से ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। किसने कहा है? नित्से ने, कि आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अभी आगे जो नित्से का कथन आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिएगा। तो इस चालू लोगों से बचने का क्या उपाय है? नित्से कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो। जो कुछ भी अमर तथा महान है, उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयस से दूर रहकर किया जाता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं, वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते हैं। जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वह जगह एकांत है। यह तो हुआ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है? ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है, उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन आप उसके भीतर यह जिज्ञासा जागेगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये आपका निबंध था रामधारी सिंह दिनकर का, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। आगे हम लोग देखते हैं अगला पाठ संख्या 11, जो कि है कबीर के पद। आइए, इसमें कुछ पद दिए गए हैं जिनमें कि रूढ़ियों के समानांतर सच के सीधे साक्षात्कार को दिखाया गया है। यानी कागज की लेखी की जगह आँखिन देखी की जो प्रतिष्ठा है, उसे दिखाया गया है। और बाकी में ईश्वर या अल्लाह कहीं बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर ही उसे खोजने की बात कही गई है। पहला पद है, मेरा तेरा मनुआ कैसे इक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। जुगुन जुगुन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। सतगुरु धारा निर्मल बाहे, वामे काया धोई रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, तभी वैसा होई रे। और दूसरा पद है, ये आपको एनसीईआरटी में देखेंगे तो क्लास 9th की बुक में देखने को मिलेगा ये वाला पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग वैराग में। खोजी होए तो तुरत ही मिली हो, पल भर की तलाश में।
कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। आइए देखते हैं अगला। आप यहाँ पर देखेंगे जब इसका PDF ग्रुप में शेयर किया गया, व्हाट्सएप ग्रुप में, जैसे यहाँ पर सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा की चर्चा की गई है, तो इससे जो भी ऐसे आपको टॉपिक्स मिल रहे हैं उनको आप इसी मतलब ये बुक पढ़ने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद उन टॉपिक्स को आप खोज कर आपके पास जो भी हिंदी साहित्य की बुक हो उसी टाइम रिवाइज़ कर लीजिए, तो आपके वो टॉपिक भी सारे रिवाइज़ होते चलेंगे। अगला पाठ है विक्रमशिला, जो कि एक निबंध है और ये बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसी के अतीत से परिचय कराता है। इसमें प्राचीन ज्ञान परंपरा की बहुत सारी विशेषताएं के बारे में बताया भी गया है। आइए इसे देखते हैं हम। मैं विक्रमशिला हूँ। मुझे भारत की अस्मिता का अभेद्य कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। कौन कौन हुए थे? आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर, इनके जैसे विद्वान, नाम नोट कर लें आप। खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट विश्व प्रसिद्ध हैं, जबकि अतीश दीपंकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। आधुनिक भागलपुर जिला, जो प्राचीन अंग महाजनपद नाम से लोकप्रिय है, के कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरखट्टा के एक छोटे से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। इसमें से, इस पैराग्राफ में से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्यमान थे, जहाँ अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। द्वार पंडितों के समक्ष मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र ही मेरे प्रांगण में प्रवेश पा सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा गया है। मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। तंत्र विद्या एवं तर्क विद्या सहित प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन के धरोहरों में शामिल है। दानशील, धैर्य, वीर, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल्य, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं थी। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। 10वीं-11वीं सदी तक मैं पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। सम्यक ज्ञान परंपरा में मेरा कोई शानी नहीं था। मेरे प्रांगण प्रवेश में प्राथमिकता जैसे आकांक्षी होते थे। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी, जो कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था, फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उसे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित करवाते थे, ताकि वे मेरे उच्चादर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिला करता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि सृजन, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, आध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कक्षा की व्यवस्था और उसके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त थे। अध्यापन का माध्यम संस्कृत भाषा थी। वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया हूँ। पुरातात्विक खनन से मेरे प्रायः सभी इमारतों की समाप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। पद्म पाणि एवं मैत्रेय की प्रतिमा मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई हैं। एक सील का सत्यापन वीर वज्र से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं।
10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहाँ रह रहे हों, उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। वास्तव में कई दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। तबकात ए नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का कारण अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। आप जब कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाए तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। ये तो आपका एक तरीके से निबंध की तरह के था, जो कि आपका विभागीय है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ही संकलित किया गया है। ये कुछ शब्द हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं अगला पाठ। पाठ संख्या 13, दीदी की डायरी। और ये जो है डायरी विधा की रचना है। गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी, पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है। चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को बात पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई कि वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। 1 जनवरी 1997। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियां उकेर रहे थे। 2 जनवरी 1997। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती। पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पलटने लगी। इसी में एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है, फिर भी पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। खरीदार मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। मालिक, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गर्मा गर्म रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा सब्जी कैसी बनी, मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2-4 बार नमक डाल देते तो। 3 जनवरी 1997। पिकनिक का दिन रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सईता, नीलू, विमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहां चारों घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतारती, रंग बिरंगी था छोटी बड़ी मछलियां। तभी बहन जी ने बुला भेजा। आप सभी मैदान में आ इकट्ठे हुए, नरम गरम घास पर आ बैठ गए। गुनगुनी धूप थी, बारी बारी से हमने गाना गाया। ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख न सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख संजू तो मचल ही गई। बोली, एक तो जादू तो मुझे भी सिखा दो दादी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आएँ। 4 जनवरी 1997। आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया।
चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोतो चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की से अपनी शरारत के कारण पूरे कई स्कूल बदलने पड़े। वह वहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आज़ादी मिल सकती है। 5 जनवरी 1997। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल न पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गाँव भी छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी बहन, पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर से किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि। 6 जनवरी 1997। स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था, जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो होगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। 7 सितंबर 1997। आज बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मज़ा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। तो ये संकलित थी। आइए अगला देख लेते हैं, पाठ संख्या 14, पीपल। ये जो है एक कविता है आपकी। इस कविता में जो प्रकृति का चित्रण है वो छायावादी कविता की तरह ही किया गया है। और इसके केंद्र में एक प्राचीन पीपल का पेड़ है, जो कि ढेर सारे बदलावों का साक्षी है, गवाह है। क्योंकि उसके सामने ही बहुत सारे पेड़, झरने, नदी, चिड़िया, ऋतुएं, दिवस, चक्र, ये सभी सक्रिय हैं। एक मौसम आता है फिर चला जाता है। बहुत सारे पेड़ उगते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। नदी कभी उफान पर होती है। चिड़िया किस प्रकार से बोलती है, ये सभी क्या है, जो है उसके बदलावों के साक्षी हैं। कानन का यह तरुवर पीपल युग युग से जग में अचल अटल। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील। जामुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल। तिर तिर करते क्रीड़ा मराल, ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है निर्झरड़ी झरझर, हो जाती बूंद झरकर। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छल छल, पल्लव हिलते ढल 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 ढल। हिम पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर। पड़ती जब पावस की फुहार, बजते तब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार। तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते, सरसर मधुर मंजर, लख लख सुन सुन विफल बुलबुल। बुलबुल गाती रहती, चहचह सरिता गाती रहती, बह बह पत्ते हिलते रहते रह। जितने भी हैं इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरियों के घर। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। कर्मे समेट किरणे उज्जवल हो जाता है सुनसान लोक। चल पड़ते घर को चील, कोक अंधियाली संध्या को विलोक। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर। घर घर में आती नींद उतर, निद्रा ही में होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात। फिर वही बात रे वही बात। इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। है खड़े जहाँ पर साल बांस चौपाए, नरते जन्म घास। निर्झर सरिता के आसपास रजनी भर रो रो कर रोक चकोर कर देता है रे रोज भोर। नाचा करते हैं जहाँ मोर, है वहाँ वल्लरी का बंधन। बंधन क्या, वह तो आलिंगन। आलिंगन भी चिर आलिंगन। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती अनायास, है वहीं सदा इसका निवास। तो ये गोपाल सिंह नेपाली की कविता थी पीपल, पाठ संख्या 14। आइए आगे देख लेते हैं हम
पाठ संख्या 15 दीनबंधु निराला। फ्रेंड्स 14 चैप्टर जो है हमने इस वीडियो में देख लिए लगभग 35 मिनट में। बाकी आपके जो प्रश्न पाठ संख्या 15 से पाठ संख्या 23 तक है वो हम लास्ट के वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जो है पूरा मन लगाकर करते रहिए। जो भी चीज़ें हैं उन्हें आप डेली तो पढ़िए ही, भले कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो, लेकिन जो पीछे आपने पढ़ लिया है उसका भी रिवीजन करते चलें। डेली कम से कम 1 घंटा रिवीजन को अपने ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।